हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथ्स, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था। फर्स्ट यूनिट में हमने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा, एक्सरसाइज 1.2 पढ़ा था और एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने वाले थे। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। उससे पहले आपको दो एग्जाम्पल करने होंगे। एग्जाम्पल 7th 8th ये हिंदी मीडियम की बुक्स में तीन एग्जाम्पल करने होंगे। एग्जाम्पल 7th 8th और 9th काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और ये आपको आगे भी सपोर्ट करेंगे क्वेश्चन, इसलिए इनको यहाँ करवाया जा रहा है। ये आपकी बुक में, हिंदी मीडियम की बुक में दे रखा है पेज नंबर 13 पर, एग्जाम्पल 7th 8th और 9th। तो देखते हैं एग्जाम्पल 7। दिखाइए कि 0.333 डॉट 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 इक्वल 0.0.3 के बार को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। यहाँ एग्जाम्पल जो 7th है, इसमें हमें ये बताना है क्या 0.333 डॉट 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 या फिर 0.3 के बार को P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल 0। तो देखें एग्जाम्पल 7 दिया है, गिवन 0.3 का बार। मैंने ये शायद आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया होगा, अगर नंबर पर बार लगा है इसका मतलब वो नंबर अनंत टाइम तक, इन्फिनिट तक क्या हो रहा है, इन्फिनिट तक आपका रिपीट हो रहा है। तो ये जो 3 पे बार लगा है ना, ये कंटिन्यू आगे चला जा रहा है, तो इसको हमें P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखना है। किस फॉर्मेट में लिखना है? P अपॉन Q के फॉर्मेट में। बट Q डज नॉट इक्वल 0, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। मतलब एक परिमेय संख्या बनाना है, एक रेशनल नंबर बनाना, तो इसका एक नियम होता है। वो नियम ये होता है, अगर एक नंबर पर बार लगा है तो उसको हटाने के लिए हमें किससे करना होगा? 10 से मल्टीप्लाई। अगर दो नंबर पर बार लगा है तो फिर क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई। अगर 3 नंबर पर बार लगा है तो क्या करना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब जितने नंबरों पर बार लगता जाएगा उतने ही जीरो बढ़ा के हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो बार वहां से हट जाता है। तो अब देखें आप, ये नियम बस याद रखना कि जितने नंबरों पर बार लगता जाएगा उतने ही उस पर क्या होते, उसमें उतने ही जीरो बढ़ा के हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अब देखें, इसको दिया है 0.3 का बार, गिवन 0.3 और ये बार। तो इसको आपको किसी अल्फाबेट के इक्वल मानना होगा, तो हमने मान लिया, माना लेट x इक्वल 0.3333। आप ये कितने ही टाइम मान सकते हो, क्योंकि बार लगा है, आप जितने भी 5 टाइम ले सकते हो इसको, 3 टाइम ले सकते हो, 4 टाइम ले सकते हो, 10 टाइम ले सकते हो, जितना ले पाओ। बट मैं 4 टाइम लूंगा क्योंकि ये थोड़ा सुटेबल होता है सॉल्व करने में। और इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक में दोनों ओर 10 का गुणा करने पर ऑन मल्टीप्लाई बाय 10 both the equation first. Multiply by 10 both the equation first. इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x इक्वल 0.333
3 3। अब इसमें आपको 10 ही आपने चॉइस क्यों किया है मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि अभी हाल में आपको नियम बता चुका हूँ, अगर एक नंबर पर बार लगा है तो उसको हटाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर दो नंबरों पे बार लगा है तो उसको हटाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन आप मल्टीप्लाई मैथ्स में एक साइड नहीं कर सकते। मैंने यहाँ लिखा है जैसे कि समीकरण 1 में दोनों ओर 10 का गुणा करने पर, मतलब इस साइड भी और इस साइड भी, आप एक साइड 10 का गुणा करके इसको नहीं हटा सकते, इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा। हमें इक्वेशन को बैलेंस करके भी चलना है। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 10, 0.3333 मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 10 का, तो ये हो जाएगा 10x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 3 3 और एक 0 बढ़ जाएगा। कितने डिजिट बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा पॉइंट। आगे देखें 10x इक्वल 3.333, पॉइंट के बाद 0 का कोई मीन्स नहीं होता। अब आपको यहाँ क्या करना है, थोड़ा याद रखना है, जितने टाइम आपने यहाँ पॉइंट के बाद 3 लिए थे उतने ही टाइम पॉइंट के बाद यहाँ 3 होना चाहिए। तो यहाँ तो पॉइंट के बाद 4 टाइम 3 है और यहाँ कितनी टाइम है, 3 टाइम है, तो यहाँ आप 1 टाइम और बढ़ा लेंगे और इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समीकरण 2 माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। अब देखें जरा, सेकंड का LHS क्या है, 10x, और फर्स्ट का LHS क्या है अपने पास, x। सेकंड का RHS क्या है, 3.3333, और इसका RHS क्या है, 0.3333। LHS से LHS को माइनस करेंगे, RHS से RHS को माइनस करेंगे। यहाँ देखें 10x माइनस x क्या हो जाएगा, 9x। पॉइंट के बाद 4 टाइम 3 यहाँ है, पॉइंट के बाद 4 टाइम 3 यहाँ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, 9x इक्वल 3, x इक्वल 3/9, 3 बन जाए 3, 3 3 जा 9, तो x इक्वल 1/3 इज आंसर। तो ये अपन को किस फॉर्मेट में लिखना था, P/Q, बट Q डज नॉट इक्वल होना चाहिए था 0, तो P/Q के फॉर्मेट में लिखा गया और Q डज नॉट इक्वल भी क्या हो गया, 0। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल 7 का आंसर। इसके बाद इसी टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8, इसमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखें 8th एग्जाम्पल, 1.27 का बार यह है, गिवन 1.27 का बार। अब यहां देखें आप,
दो नंबरों पर बार लगा है। अभी जो हमने एग्जाम्पल 7 किया है उसमें एक नंबर पर बार था और इस पर कितने नंबरों पर लग गया, 2। तो 2 नंबर के लिए हम क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हट जाता है। माना लेट x बराबर 1.272727 और 27, इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। इसको भी हमने कितनी बार ले लिया, 1 2 3 4, 2727 को हमने 4 बार ले लिया और इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में दोनों ओर 100 का गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाय 100 both the side in equation first। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 100 इक्वल 1.27272727 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल 127272727 और ये बढ़ जाएगा आपके 2 जीरो। अब देखिए कितने डिजिट बाद कौन था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लग जाएगा पॉइंट। तो 100x इक्वल हो जाएगा 127.272727। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मीन्स नहीं होता, चाहे 1000 जीरो लगा दो आप, चाहे एक भी जीरो ना हो। अब आप देखें कि पॉइंट के बाद यहाँ 27 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 टाइम, और यहाँ कितने टाइम था, 1 2 3 4 टाइम, तो 1 टाइम और यहाँ पर बढ़ा देंगे और इसको दे देंगे हम इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 माइनस 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो सेकंड इक्वेशन अपने पास क्या है, सेकंड इक्वेशन का यहाँ ये बनाने में प्रॉब्लम आएगा, इतना नोट कर लो जरा इसको। तो यहाँ से अपने पास सेकंड जो इक्वेशन है वो है 100x, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन का LHS क्या था अपने पास, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये था x इक्वल सेकंड इक्वेशन का RHS क्या है, 127.272727 और फर्स्ट का जो RHS था वो क्या था, वो था 1.27272727। यहाँ देखें जरा, 100x माइनस x 99x। अब यहाँ देखें पॉइंट के बाद कितने टाइम 27 आ रहा है, 1 2 3 4 और यहाँ भी 1 2 3 4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या बचा, 127
माइनस, और यहाँ से क्या बचा 1, ये हो जाएगा 99x इक्वल 126। 99x यहाँ से आ जाएगा x इक्वल 126 अपॉन में 99, x इक्वल, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो 14 अपॉन 11, ये आंसर। इसी टाइप का क्वेश्चन थर्ड है जो आप लोग करेंगे, एग्जाम्पल थर्ड, 0.235 का बार, 0.235 का बार। अब इसमें भी कितने नंबर पर बार लग रहा है, 2 पर लग रहा है, 3 और 5 पर। तो बिल्कुल सेम इसी कंडीशन से होगा ये, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप इसको कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें भी हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो देखें इसको, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखें जरा। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको इसको दशमलव रूप में लिखना है और ये बताना है कि बताइए कि दशमलव किस प्रकार का है, शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, ये चीज़ आपको यहाँ से इसकी बतानी है। इंग्लिश मीडियम वाले देखें, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो यहाँ आपको क्या बताना है कि डेसिमल किस फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना भी है और नाम भी बताना है। तो आपको मैं पहले तो ये शायद बता चुका हूँ, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जब हम दशमलव के बाद भी भाग देते जाते हैं और भाग देते देते एक जगह रुक जाते हैं, दशमलव के बाद मतलब पूरा भाग चला जाए, दशमलव लग के भी पूरा भाग चला जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, शांत दशमलव। पॉइंट डेसिमल लगकर भी अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर जैसे अभी हम ये सवाल कर रहे थे 0.3333 का बाद, तो ये डेसिमल जो थे ये किस फॉर्म में थे, ये थे नॉन टर्मिनेटिंग, ये अशांत दशमलव थे, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, ये रुक नहीं रहे थे, ये कंटिन्यू चल रहे थे, पॉइंट लगने के बाद भी ये पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहे थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने 10 को डिवाइड किया किससे, 3 से, तो हम 10 को डिवाइड करें 3 से, तो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर बचेगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 3 3 जा 9, फिर 1 रिमाइंडर बचा। आपको ये चीज से आप अवगत हुए, डिवाइड करना आपको आता होगा कि अगर पॉइंट लग जाए तो हम फिर 0 बढ़ा सकते हैं, तो फिर 0 बढ़ा दिया यहाँ पर, 3 3 जा 9, फिर 0 बढ़ा दिया, 3 3 जा 9, तो ये चला जाएगा, ये आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक अशांत दशमलव है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद भी शांत नहीं हो रहा है। अब देखें शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसके लिए भी आप जैसे 25 और डिवाइडेड बाय 2 इसको कर सकते हो। चलो और छोटा बता देते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10,
तो ये पॉइंट लगने के बाद सेटिस्फाई हो गया, पूरा डिवाइड हो गया है, आगे रिपीट नहीं हुआ है, तो ये कैसा होगा आपका, ये शांत दशमलव होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये आपका जो है ये क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसी के बारे में ये आपका दे रखा है, यही चीज हमें यहां पर बतानी। देखें तो इसको, तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब इसके क्वेश्चन दे रखे हैं वो लिख लेते हैं अपन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है 36/100। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 1/11। थर्ड दे रखा है 4 and 1/8। फिफ्थ दे रखा है 3/13। और सिक्स्थ दे रखा है, सॉरी फोर्थ दे रखा है आपका 3/13। और फिफ्थ दे रखा है 2/11। और सिक्स्थ दे रखा है 329/400। तो फर्स्ट देखें, फर्स्ट को अगर आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करना आपको आता ही होगा, डिवाइड करके देखिएगा। और अगर इसकी तो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, अगर अपॉन में जीरो है तो पॉइंट जितने भी जीरो होते हैं पॉइंट उतने ही डिजिट आगे आ जाता है। तो यहाँ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट आगे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.36। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो ये पॉइंट के बाद क्या हुआ, पूर्णतः पूरा डिवाइड हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड है आपका 1/11। अगर आप इसको डिवाइड करोगे सेकंड वाले को, तो इसका जो डिवाइड करने पर आएगा वो आएगा 0.090909, ऐसा रिपीट होता जाएगा। तो आप इसको क्या लगा दोगे, 09 पे आप इस पर बार लगा सकते हो। तो ये क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डिवाइड करके आप इसको रफ पे देख सकते हैं, आपको डिवाइड करना आता होगा। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, 4 and 1/8। तो पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, मिश्रित भिन्न में दे रखा है, इसको आपको विषम भिन्न में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो वो कैसे होता है, देखें जरा। जब हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं तो ऊपर वाला जो आगे वाला 4 है, इसमें नीचे वाले का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, और जो अपॉन में है वही रहता है। तो 8 4 जा 32 + 1 33/8, ये बन के आएगा आपका 33/8। अब आपको 33 को 8 से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड करने पर आएगा 4.125। इसका जो डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4.125। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, पॉइंट के बाद आगे रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद आता है आपका
3/13। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये भी पूर्णतः डिवाइड होने के चांसेस नहीं है। इसका डिवाइड करने पर आएगा 0.230769 और ये नंबर बार बार रिपीट होगा। ये जो नंबर है 230769 ये नंबर है, ये बार बार रिपीट होगा, तो ये भी हो जाएगा अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद है 2/11। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड करने पर 0.18 इसमें रिपीट होगा, तो आप इसको लिखोगे अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप आपको ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 329/400, 329/400। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इसका डिवाइड करने पर आएगा 0.8225, 0.8225। तो ये पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये जो था शांत और अशांत का टॉपिक वो मैंने आपको बताया और आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर पॉइंट के बाद पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो शांत दशमलव होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और अगर पॉइंट के बाद पूरा डिवाइड नहीं होता है, नंबर बार बार रिपीट होते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, अशांत दशमलव होता है। तो आज हमने जो आपके बार वाले नंबर होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको P/Q के फॉर्मेट में रखना सीखा, जो कि एग्जाम्पल का सवाल हमने 7th और 8th किया है। 9th आप करके देखेंगे एग्जाम्पल। इसके बाद हमने शांत और अशांत दशमलव को देखा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को देखा। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।